हेलो फ्रेंड्स। जैसे अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। पहले पार्ट में देखा था अपन ने साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अपन सॉल्व करने के लिए अपने को अलग 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 मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहला मेथड अपन ने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन पार्ट 1 में था, ठीक है। जिसने नहीं देखा होगा वो पार्ट 1 में जाके देख ले। आज पढ़ने वाले अपन ग्राफिकल मेथड, दैट इज ग्राफ के थ्रू अपन लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी को ग्राफिकल मेथड को ही हम अलग इसमें जैसे बड़े इसमें लिखते हैं ग्राफिकल मेथड को ही ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इसी को ग्राफिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं? ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तीन कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता है जो तुमको इजी जाए, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले अपन एक्सिस के ऊपर का वर्क देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज बाय वाई एक्सिस एंड व्हाट इज बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तुम, वहाँ पे दो एक्सिस का ड्रॉ करना पड़ता है और इन दैट ग्राफिकल मेथड अपने को इंटरसेक्ट करके करना पड़ता है, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ डील करना पड़ता। जो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर डील करना पड़ता है। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो तुम्हारी वाई एक्सिस रहती है, ठीक है। ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई और जो नीचे रहता है लाइन के नीचे जो रहता है वो निगेटिव वाई एक्सिस, उसको डिनोट किया जाता है वाई डैश के साथ, ठीक है। और ये जो रहती है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इसी के अपोजिट में चलती है निगेटिव एक्स एक्सिस, उसको हम एक्स डैश के साथ डिनोट करते हैं। और जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, दोनों एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और वो डिनोट यहाँ पे पॉइंट रहता है 0, ठीक है। यहाँ चालू होता है 0 से, 0 से स्टार्ट होने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, मतलब पॉजिटिव पॉइंट इधर चलता है 1 2 3 4 5, ये हो गई तुम्हारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली निगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4, ठीक है। सेम पैटर्न में वाई एक्सिस चलता, बट वाई एक्सिस जब भी लिखोगे राइट हैंड साइड में लिखना, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में जब लिखते हैं तो इसका एक एडवांटेज मिलता अपने को, वो ये है कि जहाँ पे अपन निगेटिव वाई एक्सिस लिखना चालू करते हैं तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चालू करोगे तो माइनस माइनस जगह बहुत लगती है, और यहाँ पे जैसे डैश देते हो तुम तो निगेटिव साइन दिखता नहीं जल्दी। सेम पैटर्न में राइट हैंड साइड से लिखना चालू करोगे तो निगेटिव पॉइंट इजीली दिखता है, ठीक है। तो निगेटिव 2 3 4, ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गए तुम्हारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ करोगे तुम, ठीक है। कहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉ करोगे, कहाँ पे नेगेटिव ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट अलग अलग बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है क्वाड्रेंट के लिए। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन इसमें इसका कोई काम नहीं है, स्टैटिस्टिक में आता है इसका, ठीक है। तो अपन बाद में देखेंगे। सेम पैटर्न, ठीक है। एक आधी लाइन, एक आधा सिंपल 1 पॉइंट दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई एक आधा पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 2 दिया होगा, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। जैसा सिंपल x इज इक्वल्स टू 2 दिया होगा तो उसका सिंपल इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे x प्लस 0y, क्योंकि y की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, इज इक्वल्स टू द 2, ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। जब तुमको खाली x के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते हैं, खाली x के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते हैं, तो वो लाइन, जो लाइन रहती है वो y को पैरेलल रहती है, ठीक है। वो लाइन y को क्या रहती है तुम्हारी, पैरेलल रहती है। जहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते हैं वहाँ पे y को पैरेलल रहती है। कैसे पैरेलल रहती है?
फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 2 ड्रॉ करते हैं अपन, x इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल्स टू 2। सिंपल इसकी लाइन ड्रॉ करोगे x इज इक्वल्स टू 2, या देखो ये देखो ये लाइन y को क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। सिंपली x इज इक्वल्स टू 2 ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस को क्या होती है, वो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखना पड़ता है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, y इज इक्वल्स टू तुमको 3 गिवन होगा तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, 0x प्लस y इज इक्वल्स टू द 3, ठीक है। 0x प्लस y इज इक्वल्स टू द 3, ठीक है। तो जब यहाँ पे काय के कोऑर्डिनेट्स दिए है, y के, जब सिंगल y के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते हैं वो लाइन काय को पैरेलल रहती है, x एक्सिस को पैरेलल रहती है। x एक्सिस को क्या रहेगी, वो पैरेलल रहेगी, ठीक है। x एक्सिस को वो पैरेलल रहेगी, कैसे वो भी ड्रॉ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 3 है, y इज इक्वल्स टू 3, ये सिंपल लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये होगा सिंपल y इज इक्वल्स टू 3 के लिए, देख रहे होंगे y इज इक्वल्स टू 3 ड्रॉ किया तो x के लिए क्या होगा, वो पैरेलल हो गया। व्हाट इज मीन बाय पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है, जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जो दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उसी को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, उसी को हम पैरेलल लाइन करते हैं। और सिंपल यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 रहेगा तो वो लाइन y को पैरेलल रहेगी, और y इज इक्वल्स टू 3 रहेगा तो x को पैरेलल रहेगी। सिंपल इसका मतलब क्या होता, सिंपल x के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो वो y को पैरेलल रहेगी, y के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे तो x के लिए पैरेलल रहेगी, ठीक है। बट इन दैट लीनियर ग्राफिकल मेथड में अपने को दो लीनियर इक्वेशन गिवन रहते हैं, अकॉर्डिंग दैट लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली अपने को वो सॉल्व करना पड़ता, कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके, ठीक है, और कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। तो सिंपल देखते हैं आगे ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमको कोई सिंपल एग्जांपल गिवन होगा, एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 4x x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, एंड सेकंड होगा तुम्हारा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू द 2, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सिंपल एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। टेबल ड्रॉ करने के बाद इसी को सिंपल मेथड से सॉल्व करना पड़ता, सिंपली इसके तीन कोऑर्डिनेट्स, मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता x एंड y के, ठीक है। तो इसमें सिंपल टेबल, पहले x के कोऑर्डिनेट्स, देन y के कोऑर्डिनेट्स, देन x एंड y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वन टू थ्री तीन कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो तुम। फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो इक्वेशन में पुट करना, ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने x के लिए 1 लिया तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, और साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़े थे अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड चेंजेस टू राइट हैंड साइड तो साइन भी चेंज होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3, y की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने मिला 1 एंड 3। सिमिलरली मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा अपने को, x इज इक्वल्स टू 2, देन x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी मिली 2, 2, 2। सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या मिला अपने को 2, 2। सिंपल थर्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने 3 पकड़ लिया तो x इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले अपने को 3, 1, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपने को कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 1, 3, 2, 2 एंड 3, 1।
सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद, और जब भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हो, तो ऐसी वैल्यू पुटअप करो तो कोऑर्डिनेट्स तुमको सिंपल मिले और ग्राफ में इजीली प्लॉट कर सको तुम, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है अपना, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 x y x एंड y, ठीक है। सिंपली इसके लिए भी अपन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू अपन अब रखते हैं 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखने के बाद क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये है x 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, -2, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या मिला अपने को, 0 एंड -2, 0 एंड -2। सिंपल। x के लिए अपन अभी जो चाहिए वो नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे x के लिए क्या था, 0, यहाँ पे x के लिए पकड़ते हैं अभी 1, ठीक है। x के लिए 1 पकड़ने के बाद क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला, 0, y इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, 0। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, 0 1 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता 2, x इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन में पुट करो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू द 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो वाई इज इक्वल्स टू +2, ठीक है। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गेट कैंसल, वाई इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 2 2। ये हो गया सिंपल, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में ये टेबल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये 2 टेबल निकालने के बाद इसके ऊपर से रिलेटेड ग्राफ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल ये फर्स्ट वाला टेबल के साथ अपन ने डील किया था। तो फर्स्ट वाले टेबल से x के कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, y के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, सिंपल। यहाँ पर भी सेकंड इसमें वही किया, x के नाम वैल्यू पुट किया अपन ने, y के कोऑर्डिनेट्स मिले, सिंपल, ठीक है। सिंपली ये राइट डाउन करो क्योंकि यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये दो टेबल अपन बने थे, 2 इक्वेशन के कितने टेबल बने, 2 टेबल। अकॉर्डिंग दैट अपन इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं अभी, ठीक है। सिंपल 0 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया निगेटिव x एक्सिस, -2 -3 -4, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव x एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ पे निगेटिव y एक्सिस, ठीक है। -1 -2 -2, और ये पूरा ग्राफ तुमको ग्राफ बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफ बुक लेना है एक छोटी वाली, उसमें ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का जहाँ पे तुम्हारा आंसर, तुम्हारे कोऑर्डिनेट सही होंगे पूरे, तो ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने के बाद एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3। जब भी कोऑर्डिनेट्स देखोगे, ठीक है, तो पहले काय का आता है, x का, देन y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त भी वैसे ही ड्रॉ करना। 1 3 है तो पहले 1, उसके बाद 3। यहाँ पे देखो, ये 1 और ये 3,
यहाँ पे पॉइंट मिलता है ये, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1 3, फर्स्ट पॉइंट मिला। उसके बाद 2 2, यहाँ पे देखो 2 2, ये वाला पॉइंट मिलता है 2 2। उसके बाद क्या मिला 3 1, उसके बाद ये मिला 3 1। ये कोऑर्डिनेट्स मिले 1 3 2 2 एंड 2 3। सबसे पहले पॉइंट कर लो, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ से तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी सिंपल लाइन ड्रॉ, ठीक है। मेरे कोऑर्डिनेट सही थे इसीलिए यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स गलत होंगे तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सही है तो लाइन स्ट्रेट आनी ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन लिख देना, क्योंकि किस इक्वेशन की लाइन है वो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x + y = 4, ठीक है। ये वाले इक्वेशन के अपने को ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिले। उसके बाद ये वाले कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 0 2 0 -2 0 -2, यहाँ पे पॉइंट मिला ये 0 -2, ठीक है। 0 -2। उसके बाद क्या है 1 0 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद 2 2, यहाँ पे 1 0, सॉरी, ठीक है। क्योंकि अपने को -2 y एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे 0 -2, और एक्सिस के ऊपर 1 0, यहाँ पे आएगा 1 0 और 2 2, ये वाला ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और इसी इक्वेशन का तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा मिला -4 = 2, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो होता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 2 2 ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे दोनों इक्वेशन की लाइन, जहाँ पे दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट कहलाता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। 2 2 सिंपल। इसी के ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जैसे ये ड्रॉ करने के बाद एक क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी के ऊपर से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, देखो 1 2 3 ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है 1 2 3, दैट इज ये कोऑर्डिनेट्स क्रिएट होने के बाद अपने को हाइट एंड वेट लेके इसका ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। तो हाइट कैसे गिनोगे, ये तुम्हारी हाइट कहलाती है, ठीक है। दैट मीन्स ये 2 हाइट हो गई। बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.3 था, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.3 था, तो 3 - 1 कर देंगे तो कितना आएगा 2। तुम्हारा बेस कितना मिला 2, हाइट मिली 2, बेस कितना मिला 2। अकॉर्डिंग दैट फार्मूला लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 2 विल बी कैंसर, ठीक है। आंसर कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एरिया भी निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकलता है इससे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से सिंपल, ये ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इतना ही है ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। सिंपल सॉल्व करना है, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है।
ग्राफिकल मेथड जब भी सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में यहाँ से दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट इक्वेशन पकड़ना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है, दोनों के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना जरूरी है, ठीक है। जैसे इसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना जरूरी है, वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स निकालना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालोगे कैसे, ठीक है, किसी भी x की वैल्यू पकड़ लो, ठीक है, x की वैल्यू कोई भी पकड़ लो अपने मन से 1 2 3, बट ऐसे पकड़ो कि अपने को प्लॉट करने के लिए इजी जाए ग्राफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू कितनी मिली अपने को 3। सिमिलर पैटर्न में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2, सिमिलर पैटर्न में 3, ठीक है। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकालो, उसी के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड यहीं पे खत्म होता है तुम्हारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।